आज इस वीडियो में हम वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ में इसके फॉर्मूले क्या होते हैं उनको भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये वृत्त है, इस वृत्त के जो सेंटर का पॉइंट है, यहाँ एकदम बीच में सेंटर में ये जो पॉइंट है, ये वृत्त का केंद्र होता है। इसे हम ओ नाम से दर्शाते हैं। इस केंद्र से जो यहाँ से लेकर जो इतनी दूरी होती है, ये केंद्र से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्या r है। अगर हम इस वृत्त का एक चक्कर पूरा कर लें, अगर इस बिंदु से लेकर यहाँ तक हम उसी बिंदु तक एक चक्कर पूरा कर लें तो वो वृत्त की परिधि होती है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो जो वृत्त की परिधि होती है वही वृत्त का परिमाप होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr है, तो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला भी 2πr होगा। वृत्त की त्रिज्या r होती है, तो इसे हम r से लिख लेते हैं। और वृत्त का व्यास क्या होता है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट A है और यहाँ पर ये पॉइंट B है। अगर इस रेखा को पूरा मिला दिया जाए बिंदु A से लेकर बिंदु B तक, लेकिन यह जो रेखा गुजरनी चाहिए वो इस वृत्त के केंद्र से गुजरनी चाहिए। अगर ये रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो ये A से लेकर जो B तक पूरी दूरी है, ये इसका व्यास होता है, यानी वृत्त का व्यास AB होगा। देखो यहाँ से इतनी दूरी r है, तो ये इतनी दूरी भी इसकी r होगी। AO का मान भी r होगा और OB का मान भी r होगा। तो वृत्त का व्यास होता है r + r 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। अगर हम त्रिज्या को 2 से गुणा कर दें, त्रिज्या r है, इसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो वह वृत्त का व्यास होगा। और वृत्त के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। अगर हमें त्रिज्या का मान 7 सेमी दिया हुआ हो तो हम इन सब का मान कैसे निकालेंगे। त्रिज्या का मान 7 सेमी है, तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, इसको 7 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह 14 सेमी इसका व्यास आ जाएगा। परिधि का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 पाई का मान आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आपको 22/7 रखना है। पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान हमें 7 दिया है, तो 7 का हम इसके साथ गुणा कर देते हैं। यहाँ से देखिए 7 ये ऊपर है, 7 नीचे है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेमी इसका परिमाप आएगा। परिमाप बोल दो या परिधि बोल दो, एक ही बात है। परिधि का भी फॉर्मूला 2πr होता है और परिमाप का भी 2πr। तो 44 सेमी वृत्त की परिधि आ जाएगी और इसे ही परिमाप कहते हैं। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और r का मान हमें दिया 7, तो r² है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 22/7 हो गया और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम इस 49 को 7 से काट सकते हैं। 7 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो यह 154 सेमी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर के अंदर होता है।